भागवत में लिखा है पंचोग्र पापा छलदम्ब कारिणा। 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं, बड़े पाप। वैसे तो कुछ भी गलत किया जाए तो वो पाप ही माना जाता है, लेकिन पंचोग्र पापा 5 ऐसे बड़े पाप कहे गए हैं। ऐसे 5 पाप करने वाला व्यक्ति भी एक बार इस कथा का आश्रय ले लेता है प्रायश्चित के रूप में, तो उसे नरक में जाना नहीं पड़ता। वो सदैव आनंद के साथ वैकुंठ चला जाता है। 5 पाप कौन से हैं? हाँ? सबसे बड़ा पाप है ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला या ब्राह्मण का अपमान करने वाला, ब्रह्मस्व पुष्टा। हाँ? जो ब्रह्म हत्यारा है, गौ हत्यारा है, ये पापी है, इसको पाप कहा गया है। और दुराशया मतलब झूठ कपट व्यवहार करना, झूठ बोलना, कपट से व्यवहार करना, छल करना, हाँ, किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना, हाँ, ये पाप माना गया और ये उग्र पापों में है। किसी से झूठ बोलना, झूठ कपट व्यवहार करना, हाँ, ऐसा व्यक्ति भी एक बार भागवत कथा का आश्रय ले ले तो पापों से मुक्त हो जाता है। और महाराज पर पुरुष संग करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, ये भी पाप है। हाँ? इतना ही नहीं, इन पापियों का साथ देने वाला, इनका संग करने वाला भी पापी माना गया। पाप करना तो पाप माना ही गया है, पाप को देखना भी सबसे बड़ा पाप है। जो पाप कर रहा है वो तो पापी है ही, लेकिन जो पाप को होते हुए देख रहा है वो भी कम पापी नहीं। हाँ? तो भागवतकार कहते हैं ऐसे 5 उग्र पाप करने वाला व्यक्ति भी इस भागवत कथा को सुन लेवे तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और आप तो 6वीं बार सुन रहे हैं, और भी सुने होंगे, सुनते रहे होंगे या सुनते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 6 बार आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई पाप बन गया होगा, पाप हो गया होगा, तो ये नितांत सत्य है कि उस पाप से आपकी मुक्ति हो ही जाएगी, उस पाप से आपका छुटकारा हो जाएगा। तो ऐसी महिमा है इस भागवत की, कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जिसने भागवत कथा का श्रवण कर लिया, कथा सुन ली, वो पापों से मुक्त हो गया। अब इसका गलत अर्थ मत लगाना। लोग कहते हैं महाराज आपने कहा कथा सुनने से पाप धुल जाते हैं या पाप मिट जाते हैं, तो पाप करो और कथा सुनो, हाँ, मुक्त हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जाने अनजाने में एन केन प्रकारेण हमारे तन से मन से जैसे भी पाप हो गया, एक बार हो गया, और हमने कथा का श्रवण करके प्रायश्चित कर लिया कि अब दोबारा नहीं करेंगे, अब कभी हो ही नहीं सकता, तब आप पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप करना, फिर कथा सुनना, फिर पाप करना, फिर कथा सुनना, तो ये कथा भी आपके पापों को धुल नहीं पाएगी। और भागवत कथा को हमारे संतों ने
औषधि कहा है। ये कथा औषधि है। किसके लिए? बोले जो भव रोग